morning students. So today we will continue the same topic, transitive and intransitive verbs. So in the previous video you have learned transitive verbs, and in today's video I am going to teach you intransitive verbs. So before we are going to start, let's take a quick revision that what we have learned in the previous video. So in the previous video we have learned transitive verbs. So what is a transitive verb? A verb that requires a direct object to complete its meaning is called a transitive verb. मीन्स वो वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. मीन्स अ ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट, हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन. मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. मीन्स रिसीवर होता है एक्शन का, जो उस एक्शन को रिसीव करता है. ट्रांसिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट होती है. ओके, सो ट्रांसिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है. ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न intransitive verbs. So what is a intransitive verb? A verb that does not need a direct object to complete its meaning but has a complete meaning by itself is called an intransitive verb. मीन्स वो वर्ब जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, बट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, और वो खुद में ही कंप्लीट मीनिंग रखती है, इज़ कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब. मीन्स वो वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती है, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. An intransitive verb expresses an action or tells something about the subject without the action passing to a receiver or object. इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं वो एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं, विदाउट द एक्शन पासिंग टू अ रिसीवर और ऑब्जेक्ट. मीन्स एक्शन को रिसीवर और ऑब्जेक्ट के पास किए बिना वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं और एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं. उनको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. मीन्स इंट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता. इंट्रांसिटिव वर्ब में एक्शन पास नहीं होता. एक्शन पास करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, वह इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं. मीन्स इंट्रांसिटिव वर्ब अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, उसको कंप्लीट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती. Okay students, now look at these examples. Example sentences of intransitive verb. First sentence is the child smiled. So the child smiled. In this sentence the child is a subject. The child क्या है? आपका subject है, and smiled ये verb है, लेकिन direct object नहीं है. The smiled ये subject है, sorry, द चाइल्ड ये सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. सो स्माइल्ड इज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब. स्माइल्ड क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया. मीन्स इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस रखता है. सो आपके इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता. Second sentence is Mr. John speaks loudly. So in this sentence Mr. John is a subject and speaks ये verb है आपकी. But speaks एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या रिसीवर नहीं है. loudly ये एडवर्ब है. ये जो एडवर्ब है loudly ये आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, बट इस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. सो स्पीक्स ये आपका एक इंट्रांसिटिव वर्ब है. Okay, now next sentence is snow fell yesterday. So snow fell yesterday, इस सेंटेंस में भी आपका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. fell is an intransitive verb. snow आपका सब्जेक्ट है, fell आपका वर्ब है, लेकिन कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. सो जब सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो जो वर्ब होती है वो क्या कहलाती है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है. सो fell is an intransitive verb. Okay, next sentence is
Hina talks loudly. So in this sentence, Hina is the subject and talks. Talks क्या है आपका? verb है. And loudly. So Hina talks loudly. इस सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. इस सेंटेंस में जो है आपका Hina talks loudly, इसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. So subject is given and talks is a verb. But where does she talk loudly? Class, at home. आपको ये नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है. सो द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन सो इट इज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब. सो टॉक्स ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स वो वर्ब जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वह वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं. So in these sentences, smiled, speaks, fell, talks are intransitive verbs. ये intransitive verbs हैं. इनको कंप्लीट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इन सेंटेंस में. सो ये जो वर्ब्स हैं आपकी smiled, speaks, fell, talks, ये आपकी intransitive verb है. ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है. लेकिन इनट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं. सो जिन सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, वह सेंटेंस, वो जो वर्ब होती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है. और जिसमें सब्जेक्ट होता है और रिसीवर होता है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक्शन का, वो ट्रांसिटिव वर्ब है. और जिसमें सब्जेक्ट होता है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, वह इंट्रांसिटिव वर्ब है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.